और आपके CBT 1 में कितने नंबर हैं, CBT 2 में कितने नंबर हैं? CBT 1 में सर मेरे नंबर रहे हैं 82 पॉइंट समथिंग था, और CBT 2 में नंबर थे सर 93.6। ठीक। तो आप 21 मान लीजिए 19 वाली भर्ती में नहीं हो पाए, UPSI में नहीं हो पाए, और कुछ परीक्षाएं जैसे सीजीएल में आपने बताया कि नहीं हो पाए, CGL देना स्टार्ट किया फिर। तो आप बताएं MD क्लासेस से आप जुड़े थे, जी। तो क्या NTPC 2024 के लिए भी आप MD क्लासेस देखते थे कि सोचा कुछ नया देख लेता हूँ आप? नया कुछ नहीं देखा सर। हाँ, नया सब कुछ वही नहीं देखा, बस पुराना जो पढ़ा है वही सब। ठीक है। और जो टॉपिक्स नहीं आते थे, जैसे कोई टॉपिक मैथ में कमजोर है तो फिर डायरेक्ट डाला MD क्लासेस, वो आ जाता है यूट्यूब पे फ्री में। मैक्सिमम ने टॉपिक वीडियो बनाई रखी है, सेक्शन में ही आ जाता है। ठीक। तो साइको गए आप? साइको गया था। तो साइको में क्या रहा? साइको में सर ज़्यादा दिन तैयारी नहीं कर पाया। SI का एग्ज़ाम इस वाले में भी दिया है मैंने, उसमें भी हुआ है मेरा। तो 15-20 दिन पढ़ा था, टेस्ट वगैरह, तो इसलिए बहुत अच्छा फिर नहीं गया। हाँ 21 पॉइंट समथिंग नंबर है, सुटेबल है 21 पॉइंट। हाँ, तो कोई भी लड़का मान लीजिए 3-4 साल लगातार तैयारी करा, नहीं हुआ, घर वालों के अंदर एक शक आ जाता है कि यार ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे समय में घर के किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट बहुत काम कर जाता है। मेरे फादर और मदर दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, और फाइनेंशियली तो बड़े भाई ने किया। अच्छा, फाइनेंशियली आपके भैया आपको लगातार पढ़ाते रहे, पापा मम्मी आपको लगातार मोटिवेट पढ़ाते रहे। ठीक है। नौकरी मिलने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नौकरी तो मिल ही गई है, अब छोड़ते हैं जो है वो है। लेकिन फिर वही पापा का स्ट्रगल वही याद आया कि बहुत मेहनत की है, हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं। कई बार रिजल्ट ख़राब रहा है, बहुत लोगों के ताने मिलते पढ़ते हैं, पढ़ नहीं रहा। जब स्ट्रगलिंग फेज था तो केवल फादर का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, और हमेशा उन्होंने साथ दिया। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MD क्लासेस के YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो इंटरव्यू की श्रृंखला में आज आपसे मुलाकात हो रही है अखिल जी से। और अखिल MD क्लासेस के वो पुराने छात्र हैं जिन्होंने 2019 वाली जो वैकेंसी NTPC की आई थी, उसका पेपर 2021-22 में हुआ था, तब से ये जुड़े हैं। लेकिन वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ना हो पाना, उसके बाद SSC की परीक्षाएं देना, वहाँ पर मेंस तक में जाना, अच्छे नंबर लेकर आना, लेकिन कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन ना हो पाना, और भी कई सारे ऐसे असफलता रही जो अखिल ने झेली है। फाइनली इनका सिलेक्शन NTPC के स्टेशन मास्टर के पद पे 2024 वाली वैकेंसी में हो चुका है। तो अगर आपका सपना एक तो NTPC में जाने का होगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप कई सारी परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं, कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखना, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल वाला है। अखिल, सबसे पहले तो यार आपका बहुत बहुत स्वागत है MD क्लासेस के यूट्यूब पर। पहले अखिल अपने बारे में बताइए, आपने कौन सा जोन चूज किया वो बताइए, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम अखिल कुमार सिंह है, मैं बलिया से रहने वाला हूँ, बलिया यूपी। और मैंने NTPC 2024 वाले में बिलासपुर जोन से अप्लाई किया था। ठीक है, बिलासपुर से आपने अप्लाई करा था, ठीक है। और आपके CBT 1 में कितने नंबर हैं, CBT 2 में कितने नंबर हैं? CBT 1 में सर मेरे नंबर रहे हैं 82 पॉइंट समथिंग था, और CBT 2 में नंबर थे सर 93.6। ठीक है। तो अखिल, अब आपके ग्रेजुएशन में क्या रहा? बीटेक रहा, BSc रहा, BA रहा? सर ग्रेजुएशन में मैंने BA किया है। नॉर्मल BA आपने किया? BHU। ठीक है। तो अखिल, जैसा आपने बताया ना कि आप पुराने छात्र थे MD क्लासेस के, तो क्या आपकी तैयारी सरकारी नौकरी की 2019-18 से ही चल रही थी कि और पहले के थे आप? मैंने मास्टर्स करने के लिए BHU में अप्लाई किया, MSW। ठीक है। तो 19 से 21 तक MSW किया। 21 से फिर जब एग्जाम होने वाला था, 19 वाले का एग्जाम 21 और एग्जाम नहीं हो रहा था, आंदोलन हुआ, ट्रेनें जलाई गई, तब जाके हुआ। तो सर 22 में जब एग्जाम हुआ तो बैच लिया मैंने आपका उस समय पहला, 21-22 के बीच में। ठीक है। तैयारी किया, फ्री हो गया, और उसी समय हम लोगों ने MD क्लासेस में बैच की शुरुआत भी की। उससे पहले बैच कभी नहीं आते थे, यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो डाल दिया तो डाल दिया। शायद पहले बैच में ही मैं एनरोल्ड हुआ था, शुरू वाले बैच में। तो तैयारी किया, प्री में हो गया, लेकिन अभी शुरुआत था तो मेंस में नहीं, कुछ नंबर से मेंस में नहीं हो पाया उसमें। ठीक है। फिर SI का आया था सर, उसी UPSI का आया था। फिर मैंने बैच लिया SI वाला भी। ठीक है। तो SI में नंबर तो बहुत थे, लेकिन
दौड़ नहीं पाया। अच्छा, ये कभी कभी होता भी है, कई सारे साथियों के साथ होता है कि भाई वो अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाते। वो होता भी है क्योंकि भाई हम पढ़ाई कर रहे एक जगह बैठे हैं, हमसे पढ़ने कह दो तो हम 6 घंटे लगातार पढ़ देंगे और दौड़ने कह दी तो 6 मिनट भी नहीं दौड़ पाएंगे। एक तो इतनी भीड़ होती है, एक साथ दौड़ते हैं और थोड़ा लेट दौड़ाते हैं सर। सुबह 7 बजे शुरू किए और लास्ट बैच गर्मी में इसी टाइम पे था, जून में, तो 9 बजे के आसपास दौड़ा धूप में। तो बहुत, तो उस वजह से होने धूप में दौड़ भी नहीं पाता है। तो आप 21 मान लीजिए 19 वाली भर्ती में नहीं हो पाए, यूपीएसआई में नहीं हो पाए, और कुछ परीक्षाएं जैसे सीजीएल में आपने बताया कि नहीं हो पाए। सीजीएल देना स्टार्ट किया, फिर 22 के आसपास से सीजीएल देना स्टार्ट किया, 22 लगातार, 23 24 सब मेंस तीनों चारों अब तक जो पिछले अभी वाला मेंस भी दे के आया। तो 2 बार तो कंप्यूटर में नहीं हो पाया क्वालिफाई वाला जो था, और एक बार नंबर कंप्यूटर उस साल पढ़ा ज़्यादा, तो कंप्यूटर में हो गया, लेकिन बाकी में 2 नंबर 3 नंबर कम रहेगा। ठीक है, अब आइए एनटीपीसी 2024 की फॉर्म। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, कैसे सीबीटी 1 सोचा कि वही पढ़ाई सब काम आ रही थी? अब सर तैयारी में तो पहले से ही था। 21-22 के आसपास स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो एनटीपीसी के लिए फिर मॉक वॉक दे के चेक किया कि अभी भी सही है कि नहीं। तो फिर सर एनटीपीसी मॉक में सही था, 70 और 75 प्लस ये जनरली आने लगा। ठीक है, फिर तैयारी करने लगा, जो टॉपिक्स नहीं आते थे वो तो डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लासेस में। तो अच्छा, आप जैसे आप बताएं एमडी क्लासेस से आप जुड़े थे, तो क्या एनटीपीसी 2024 के लिए भी आप एमडी क्लासेस देखते थे कि सोचा है कुछ नया देख लेता हूँ? आप नया कुछ नहीं देखा सर, नया सब वही देखा, बस पुराना जो पढ़ा है वही सब। और जो टॉपिक्स नहीं आते थे, जैसे कोई टॉपिक मैथ में कमजोर है तो फिर डायरेक्ट डाला एमडी क्लासेस, वो आ जाता है यूट्यूब पे फ्री में। मैक्सिमम ने टॉपिक वीडियो बनाई रखी है, सेक्शन में ही आ जाता है। ठीक है, तो जो रिवाइज करना था वहीं से रिवाइज कर लिया, और कुछ जो जीके जीएस करंट वगैरह जो बस इसी को फॉलो किया और हो गया। आपका सीबीटी 1 निकल गया, अब आई सीबीटी 2 की बारी। इसके लिए क्या आपने प्लान बनाया, कुछ अलग सोचा कि यार करते कि सिर्फ मॉक लगाना शुरू कर दिया? मैंने तो सिलेबस कवर किया है, फिर से वापस सिलेबस कवर किया शुरू से लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद मॉक देना शुरू किया, और ये एमडी क्लासेस जो फ्री वाला सेक्शन है मॉक वाला, ठीक है, ये सारे मॉक देते रहा। जितना फ्री मॉक आए हैं सब आपने दिए एमडी क्लासेस के? मैक्सिमम दे। तो कितने आपके नंबर आते थे यहाँ मॉक में? मेंस वाले, सेकंड टायर वाले में से उसमें सर 90 प्लस रहते थे, 120 में से रहते थे। 90। तो रैंकर्स वाले भी आपने मॉक दिए थे कि हम 25-30 एक साथ मॉक टेस्ट जो डाल रहे होते हैं? सर मॉक तो मैंने जनरली सारे दिए, ज़्यादा ही दिए। और अभी हमने जब जितने इंटरव्यू लिए तो इसमें मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये मॉक टेस्ट टीम के लिए बधाई भी है कि हर लगभग बच्चा आपको ये बात बता रहा है कि यार सीबीटी 2 के लिए हमने एमडी क्लासेस के मॉक टेस्ट दिए हैं, और वो जो नाम है एमडी क्लासेस का रेलवे में, उसी तरीके से मॉक टेस्ट भी रहते थे। आपको फायदा मिला? वैसा ही था सेम, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। वैसे जैसे वो टाइम जितना मॉक में लगता था उससे कम ही लगा पेपर में, थोड़ा उससे कम ही लगा। ठीक है, तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया, नंबर आ गया आपके 93 से ऊपर। अब आपको लगा यार अब तो मैंने फोड़ दिया भाई साहब, नौकरी फाइनल हो भी गया, तो स्टेशन मास्टर ही आपने प्रेफरेंस दिया था उसमें? जी सर। तो साइको गए आप? अब साइको गया। तो साइको में क्या रहा? साइको में सर ज़्यादा दिन तैयारी नहीं कर पाया। एसआई का एग्ज़ाम इस वाले में भी दिया है मैंने, उसमें भी हुआ मेरा। तो 15-20 दिन पढ़ा था, टेस्ट वगैरह, तो इसलिए बहुत अच्छा फिर नहीं गया। हाँ 21 पॉइंट समथिंग नंबर है, सुटेबल है 21 पॉइंट। हाँ तब तो ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो गई। तो प्रेफरेंस आपका क्या था? सीसीटीएस ही था? पहला सीसीटीएस था, सेकंड स्टेशन मास्टर। तो मिलना सीसीटीएस ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फिर? आप स्टेशन मास्टर में कट ऑफ वो हो रहा है सर। अच्छा, सीसीटीएस में नहीं आया? नहीं, उसमें ठीक है, तब स्टेशन मास्टर एक नंबर कम है उसमें। हाँ, यानी स्टेशन मास्टर ही आपका लगभग सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अखिल, अब जैसे कई सारे ऐसे साथी 2026 के फॉर्म भरेंगे या 25 का मान लीजिए वो मेंस देते हैं, तो होता क्या है कि जैसे आपने बताया कि आप सीजीएल में नहीं सिलेक्टेड हो पाए, 2-2, 3-3 साल ऐसा रहा, यूपीएसआई में वहाँ की दौड़ तक पहुँच गया, एनटीपीसी पिछला वाला भी दिया, वो भी नहीं हो पाए। तो हम जब 2-3 साल 4 साल लगातार तैयारी करते हैं तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि चलो हम कोई प्राइवेट काम कर लेते हैं, कहीं पढ़ाई लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपने कुछ ऐसा शुरू किया था कि यार कुछ और काम कर लेते हैं? नहीं सर, बस कंसिस्टेंसी जरूरी थी। लाइब्रेरी ज्वाइन किया। अच्छा, लाइब्रेरी में रह वहाँ पढ़ा? हाँ सर, सुबह जाता था, फिर वही रात में आता था। तो एनटीपीसी से पहले आपकी कौन सी नौकरी ऐसी रही जो फाइनल हो गई? एनटीपीसी से पहले सर ईएमआरएस स्कूल्स जो हैं, उसमें जेएसए की पोस्ट आई थी। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। हाँ। तो ये 2023-24 में ही शायद आई थी? सर 23 में आई थी। 23 में शायद आई थी। 24 में ज्वाइन किया, और 26 में तो हम लोगों ने अपने एमडी क्लासेस टीचिंग में खूब पढ़ाया इसको, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा टीचिंग गुरु चैनल पे। इस बार तो प्री मेंस कर दिया हम लोग टाइम पे, बस एक एग्जाम था। एक एग्जाम था, उस वाले में एक एग्जाम था। ठीक है,
और 5-6 महीने वहाँ वो छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी। नीचे वाले सेक्शन में सर वो दंतेवाड़ा और सुकमा उस साइड में पोस्टिंग थी। हाँ। अच्छा, ईएमआरएस को लेकर थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। जी सर। जैसे ईएमआरएस में नॉन टीचिंग वाले में जेल क्या कहते हैं हॉस्टल वार्डन आ जाता है, जैसे आपने बताया वो आ जाएगा, अकाउंटेंट आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और टीचिंग वाले पोस्ट में टीचिंग आ जाता है उधर जो है। तो ईएमआरएस की जो नौकरी लगती है वो किस किस जगहों पर लगती है? क्या नौकरी आसान है कि बहुत कठिन है? सर नौकरी थोड़ा सा दूरी ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है, लेकिन नौकरी कोई टफ नहीं, क्योंकि ऐसी नौकरी है जो उन कैटेगरी को पढ़ाने के लिए है जो नहीं आके पढ़ पा रहे हैं शहरों में। सर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। हाँ, उनको पढ़ाना बहुत आसान है, वो आपसे कोई बात काटेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हम मानिए आदिवासी सेक्शन को पढ़ाने जा रहे हैं तो कभी कभी डर भी होता है कि ऐसा ना हो कि हम आज पढ़ाने गए कल हम गायब हो गए। और जगहों पे तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ पोस्टिंग थी सर वो सुकमा। हाँ, सबसे फेमस जगह वही है। और वहीं से बड़े बड़े सुकमा ऐसी जगह में बड़े बड़े लोग निकले हैं। पहले सर जब ज्वाइन करने की बात आई तो सबने मना किया कि मत जाओ। हाँ। सुकमा वैसे भी बहुत रेड अलर्ट रहता है, ये रहता है। लेकिन ज्वाइन किया मैंने और वहाँ जाने के बाद लगा कि ये ऐसे नहीं है। वो उन बहुत इनोसेंट टाइप के होते हैं लोग, जाके बाहर से उनको इधर उधर करके नक्सल वगैरह के लिए वो करते हैं, लेकिन वो बहुत इनोसेंट होते हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं। तो उनके अंदर पढ़ने की इच्छा होती है कि पढ़ेंगे? पढ़ने की इच्छा होती है। उस आदिवासी क्षेत्र में स्कूल खोलें, वहाँ पर उनको पढ़ाएं, वहाँ के लिए वैकेंसी आए। एक तो नौकरी लग रही लोगों की, दूसरा वो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे कम से कम जाके। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और ईएमआरएस की अगली भर्ती भी फेज 3 भी आने वाली है। फेज 1 में आप लोग रहे थे, फेज 2 में जो है हाँ 26 वाली वैकेंसी मिली। फेज 3 भी ईएमआरएस के आने वाली, क्योंकि नए स्कूल ईएमआरएस के बनना है ना। तो ईएमआरएस के दौरान आपने कुछ और अलग किया कि बस यही पढ़ते चलेगा? सर मैंने ईएमआरएस ज्वाइन करने से पहले यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसको एग्ज़ाम दिया और अगले दिन ज्वाइन करने के लिए चला गया। बस एग्ज़ाम दे के, अच्छा, और अगले दिन ज्वाइनिंग थी मेरी, यहाँ से एग्ज़ाम दिया और चला गया। तो 5-6 महीने अप्रॉक्स जुलाई अगस्त में ज्वाइन किया था, जुलाई में, और नवंबर में रिजल्ट इसका आया। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये पास में इलाहाबाद मिल रहा था, बलिया घर है मेरा। एनटीपीसी में लग गई तो एनटीपीसी ज्वाइन करना है? जी सर। बिलासपुर है भी आपका, लेवल 6 की नौकरी मिल जा रही है। ठीक है अखिल, अब जैसे जो साथी 26 वाली तैयारी वाले हैं या 25 के CBT2 वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरीके से तैयारी को कंटिन्यू करें? सर कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना लगातार वो पढ़ा, लगातार खुद को मोटिवेटर कैसे रखा आपने, क्योंकि इतनी नौकरियां नहीं लगी एक साथ? सर पहली नौकरी लगने में ही ज़्यादा वो समय लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जब एक लग जाती है तो फिर एग्ज़ाम में प्रेशर फील नहीं होता है। ना ही रिजल्ट आने पे वो प्रेशर रहता है कि नहीं होगा मेरा। जैसे पहला अटेम्प्ट CGL दे रहा था, उस समय नहीं हुआ तो फिर रात में नींद नहीं आई, रात भर जगा रहा आदमी। बाद में जब नौकरी लगी उसके बाद अभी जो मेंस का रिजल्ट आया, 3 नंबर कंप्यूटर में कम थे, क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उतना लोड नहीं रहता है। अच्छा, जैसे होता ना जब कोई भी लड़का मान लीजिए 3-4 साल लगातार तैयारी करा नहीं हुआ, घर वालों के अंदर एक शक आ जाता है कि यार ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे समय में घर के किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट बहुत काम कर जाता है। आपके जीवन में किसका सपोर्ट रहा है ऐसा जो आपको बहुत मोटिवेट करता रहा? सर मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, बहुत रहा प्रॉपर। फैमिली में स्पेशली किसको बोलना चाहेंगे? किसी को? मेरे फादर और मदर दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, और फाइनेंशियली तो बड़े भाई ने किया। अच्छा, फाइनेंशियली आपके भैया आपको लगातार पढ़ाते रहे, पापा मम्मी आपको लगातार मोटिवेट पढ़ाते रहे? ठीक है, लास्ट तक। तो भैया आपके क्या करते हैं? बीच वाले भैया इंजीनियर हैं कनाडा में। ठीक है, तो यानी घर का लगभग आपको सपोर्ट बराबर पूरा रहा। अच्छा अखिल, ये वीडियो आपके पापा मम्मी भी देखेंगे, तो उनके लिए आप कोई लाइन कहना चाहते हैं, अपने भाई के लिए कोई शब्द कहना चाहते हैं तो आप कैमरे में जरूर बताइए। स्टेज फियर रहता है, इंट्रोवर्ट टाइप का वो रहता है, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मदर फादर का, मेरे बड़े भाई का भी रहा, बीच वाले भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने पिताजी से बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते हैं, और शायद सब लड़कों के साथ ही ऐसा रहता है कि मम्मी से मैंने कहा ना कि भाई आधे घंटे बात करना तो भी हो जाती है, पिताजी फोन मिलाएंगे या हमने फोन मिलाया, 5 मिनट बात हुई, हेलो आए वो कहेंगे सब ठीक है, पैसा वैसा है कि नहीं, बस बवाल वहीं खत्म हो जाता है। तो जब सिलेक्शन हो जाता है फिर भी शायद हम नहीं बात कर पाते, लेकिन जब हम बाल बच्चे वाले हो जाते हैं, जब हम कमाने वाले हो जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि यार कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट लाइफ में मेरे फादर का रहा। और नौकरी मिलने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नौकरी तो मिल ही गई है, अब छोड़ते हैं,
जो है वो है अब नौकरी के बाद सर टाइम कम मिलता है पढ़ने हाँ। का, तो 2-4 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही थी, तो लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा तो छोड़ते हैं। लेकिन फिर वही पापा का स्ट्रगल वही याद आया कि बहुत मेहनत की है, हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं, कई बार रिजल्ट ख़राब रहा है, बहुत लोगों के ताने कि मिलते पढ़ते रहते हैं, हैं, हाँ, पढ़ नहीं रहा। जब स्ट्रगलिंग फेज था तो केवल फादर का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था और हमेशा उन्होंने साथ दिया, बिल्कुल जब भी ज़रूरत पड़ी साथ दिया। बिल्कुल। और ये बात सही है कि जब कोई भी लड़का 4-4 नौकरी नहीं निकालता, 4-4 सालों में करता, अगर हम घर पे फॉर्म लाके कि पापा अरे कंप्यूटर में नंबर कम हो गया, पापा ये बात को साथ फील करते हैं कि चलो हो सकता है नंबर कम हो गया, लेकिन बाकी लोग नहीं फील करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि झूठ बोल दिया है, वो हुआ कि नहीं हुआ कौन जानना। लेकिन शायद आपके पेरेंट्स इस बात को फील कर पाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, वही इस बात को फील कर पाते हैं। तो अखिल की पूरी इंटरव्यू से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आप भी अगर इस तरीके से लगे हैं, तो आपको सीखने की आवश्यकता है कि यार हमें भले 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन एक दिन हम जरूर सफल होंगे, और वो सफलता इन सारी असफलताओं का जवाब होगा उन सभी लोगों को जो आपको लगातार डीमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।